राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। प्रणाम दर्शकों, मैं सियाराम मिश्र और आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज उत्तर प्रदेश। दर्शकों, आईना न्यूज उत्तर प्रदेश आपको अपने स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अनेक वरिष्ठ चिकित्सकों से आपकी मुलाकात कराता है और आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, विकार होते हैं, उनको दूर करने का हम वरिष्ठ चिकित्सकों के माध्यम से समाधान कराने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, हम आज आपको अश्वगंधा क्या है, उसकी उपयोगिता हमारे स्वास्थ्य के हित में क्या है, कैसे है, इस विषय को लेकर हम वाराणसी के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर हरिओम प्रकाश पांडे जी से आपको मुलाकात कराते हैं। उनके इस औषधि के उद्यान में, इस औषधि का उद्यान, इसमें वह सारी वनस्पतियां हैं जो हमें ईश्वर द्वारा वरदान के रूप में मिली हुई हैं, जिन्हें हरिओम प्रकाश पांडे जी अपने इस बगिया में सहेज कर रखा हुआ है। हम उनसे जानेंगे। सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद मिश्र जी। हमारे दर्शकों को बताइए आप कि आयुर्वेद के माध्यम से अश्वगंधा का प्रयोग हम कैसे और किन परिस्थितियों में अपने को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं। सर, पहले तो मैं अश्वगंधा के बारे में दिखा दूं कि अश्वगंधा दिखता कैसा है, पौधा कैसा होता है। तो ये लीजिए, मैं पहले इस पौधे को दिखाना चाहूँगा। ये नेचुरल फॉर्म में लगा है। अच्छा। और बिल्कुल ये अश्वगंधा है। अभी इसमें फल फूल नहीं है। कुछ समय पश्चात बारिश वर्षा के समय इसमें फल फूल आते हैं। अभी तो ये पौधा है, हरा हरा है। जब फल फूल आएंगे तो इसमें रसभरी की तरह एक फल आता है। रसभरी की तरह फल आता है। उसमें बाद में वो लाल, एकदम बहुत अच्छा लाल हो जाता है, जिसमें छोटे छोटे बीज होते हैं। और इसका नाम पहले अश्वगंधा क्यों पड़ा, इसके बारे में भी बताना होगा। इसकी मूल, इसकी जो जड़ है, अगर कच्ची ली जाए तो उसके अंदर से एक अश्व की गंध आती है। घोड़े के खुर की या घोड़े के मूत्र की गंध भी कह सकते हैं, उसमें से आती है। इसलिए इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। बहुत दिव्य औषधि है। हमारे प्राचीन आचार्यों में चरक ने और लोगों ने भी अश्वगंधा के बारे में बहुत तरह तरह की चीज़ें कही हैं कि ये हमारे यहाँ रसायनों में एक रसायन है। और रसायन किसको कहते हैं? रसायनम तो तज गेयम यद जरा व्याधि नाशनम, जो रोग को भी ख़त्म करे और व्याधि को भी ख़त्म करे, यानी रोग को आने ना दे और व्याधि को समाप्त करे। जरा और व्याधि, जरा माने बुढ़ापा ना आने दे, एंटीऑक्सीडेंट आज की भाषा में कह सकते हैं। तो ये अश्वगंधा है। और इसके प्रयोगों की दृष्टि से, पहचान की दृष्टि से, तो हमने आपको पौधा दिखाया। ऐसी पत्तियां हैं, जब फूल आते हैं तो एक छिलके सहित इसमें फूल होता है। फल छिलके सहित होता है, जिसको फोड़ने पर अंदर से लाल लाल फल निकलते हैं। बहुत सुंदर फल होते हैं। इसका जो प्रयोजन है आयुर्वेद के हिसाब से तो मुख्य रूप से मूल होता है, जड़ होता है। अश्वगंधा की जड़ प्रयोग की जाती है। सुखाने के बाद उसमें गंध नहीं होती, लेकिन फिर भी जड़ प्रयोग की जाती है। लेकिन आजकल इसके बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं। सोलोनेसी फैमिली का है और बहुत दिव्य औषधि है। इसके गुणों में सबसे पहला तो मैंने बताया रसायन है। दूसरा मेद्य है, ब्रेन टॉनिक कह सकते हैं आप इसको। मेद्य, मेधाय हितम मेद्यम, जो मेधा के लिए हितकारी हो, मेद्य है। ब्रेन का टॉनिक है। डिप्रेशन जनित जो समस्याएं हैं, हमारी अवसाद जनित समस्याओं को दूर करता है। आजकल कोरोना फैला था, कोरोना में आदमी बहुत अवसादित था। इसमें अश्वगंधा का प्रयोग ज़बरदस्त रूप से किया गया। अश्वगंधा का घनबटी, अश्वगंधा की और भी चीज़ें प्रयोग की गई। मैं एक कंपनी का नाम लूँगा, डाबर। उन्होंने स्ट्रेस कम बनाया, जिसमें उन्होंने सिर्फ अश्वगंधा दिया और अश्वगंधा का कोरोना में बहुत प्रचार प्रसार किया। तो अश्वगंधा हमारी रोग से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अश्वगंधा हमारे अवसाद को दूर करती है। अश्वगंधा हमारे ब्रेन की थकावट को दूर करती है। उसके साथ शारीरिक बल को भी बढ़ाती है। उसके साथ इसको जो है वाजीकर औषधियों में भी लिया जाता है। वाजीकर बने कामवर्धक औषधि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रायोगिक दृष्टि से अश्वगंधा की जड़ का, मूल का चूर्ण, अश्वगंधा का अरिष्ट, अश्वगंधा अरिष्ट, अश्वगंधा का तैल, अश्वगंधा घृत,
इस प्रकार चूर्ण, आजकल घन बटियाँ भी बहुत मिलती हैं। एक नया प्रयोग शुरू किया है कि अश्वगंधा की अगर 4 पत्तियाँ रोज़ सवेरे खाली पेट चबा ली जाएँ तो वज़न कम करने में बहुत मददगार होती हैं। स्त्रियों के लिए यूटेराइन टॉनिक के रूप में अश्वगंधा का प्रयोग ज़बरदस्त किया जा रहा है और अच्छा फ़ायदेमंद भी है। तो चरक ने तो पहले ही कह दिया है कि ये रसायन है, तो रसायन का मतलब ये है कि जरा और व्याधि बुढ़ापे को भी ख़त्म करेगा और रोग को भी ख़त्म करेगा। तो अश्वगंधा जैसी दिव्य वनस्पति पृथ्वी पर शायद ही कोई हो, इसलिए इसका दर्शन और इसका पान और इसका सेवन सभी दृष्टियों से उत्तम है। सर, एक हमारा आखिरी सवाल आपसे है कि ये जो महिलाओं के मंथली धर्म होता है, मासिक धर्म होता है, उसमें उनको अपार पीड़ा होती है और बेवजह मतलब बिना समय का मासिक धर्म होता है, तो उसमें क्या अश्वगंधा का प्रयोग काफ़ी लाभकारी है? अश्वगंधा को मूल रूप से वातागन औषधि में भी लिया जाता है। अश्वगंधा नर्वाइन टॉनिक है, तो नर्व से, नाड़ी से संबंधित, स्त्रियों के गर्भाशय और गर्भाशय संकोच से संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें अश्वगंधा का चूर्ण 2 से 3 ग्राम सुबह शाम लेने पर दूध के साथ ये निश्चित गर्भाशय को बल्य प्रदान करता है और मासिक धर्म को नियमित करता है। दर्शकों, अभी आपने वरिष्ठ चिकित्सक हरिओम प्रकाश पांडे जी से जाना अश्वगंधा क्या है और अश्वगंधा का प्रयोग करके हम बलशाली तो हो ही सकते हैं, हमारे अंदर एक अलग तरह की स्मृति जागृत होती है, हमें सोचने समझने की शक्ति प्राप्त होती है और महिलाओं में यह दवा काफ़ी कारगर है। दर्शकों, हम अगली बार फिर एक दूसरे विषय पर हम हरिओम प्रकाश पांडे जी से आपकी मुलाकात कराएंगे। विषय होगा और भी जो हमारे वनस्पति में पाए जाते हैं उससे जुड़ा हुआ। हम आपको अगली बार पुनः मिलाएंगे, तब तक के लिए हमें आदेश दीजिए, अगली बार पुनः मिलेंगे। प्रणाम। सभी को धन्यवाद।